बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज उनके खिलाफ जो सबसे बड़ा केस था, साइफर केस, जिसके मुताल्लिक कहा गया कि आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, आपके ऊपर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा दिया जाएगा और उसके ऊपर आपने बंद कमरों के अंदर, जेल के अंदर ट्रायल जारी रखा। आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की फौरी रिहाई का हुक्म जारी हुआ है। 10-10 लाख रुपए के मचलकों के इवज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में, जो सबसे बड़ा केस बनाया गया था, जिसमें बताया गया था कि इसमें तो इमरान खान बच ही नहीं सकते और पता नहीं कौन कौन फांसी और पता नहीं क्या कुछ की हम बातें सुन रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने अमली तौर पे उस केस को खत्म कर दिया है और इसके बाद मैं आपके सामने चीजें रखता हूं। उन्होंने जमानत मंजूर कर ली है और जमानत मंजूर होने का मतलब यह है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई, शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी चूंकि सिर्फ इसी केस के अंदर है तो उनकी तो जमानत आज रिहाई हो जाएगी, लेकिन इमरान खान की साइफर के हवाले से रिहाई के बाद चूंकि इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट और तोशा खाने में गिरफ्तार किया गया है तो इमरान खान जेल से बाहर तो नहीं आएंगे, लेकिन अमली तौर पे इमरान खान के जेल से बाहर आने का पहला दरवाजा खुला है और पहली बड़ी रुकावट दूर हो गई है। आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने और जस्टिस तारिक मसूद ने जो सवालात उठाए हैं उसके बाद अब साइफर वाला खेल खत्म हो गया। मैं आपके सामने जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं उस हवाले से मिसाल के तौर के ऊपर मतीउल्लाह जान की राय आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानतों की दरखास्तों पर समाअत के दौरान हुकूमत के पूरे साइफर केस का तिया पांचा कर दिया है। जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने रिमार्क्स में कहा कि वजीर आजम को बजायर खुफिया कोड्स वाला मरासला दिया ही नहीं दिया गया, बल्कि तर्जुमा शुदा मरासला दिया गया जिसे साइफर कहा ही नहीं जा सकता। यानी आपने इवन वो डिकोडेड भी नहीं दिया, आपने तो पॉइंट्स वाला एक दिया, तो उसको तो साइफर कहते ही नहीं है। इसका मतलब है ये केस अमली तौर पे यहां पे खत्म हुआ। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो इस हवाले से आज उन्होंने कहा कि अगर आपका केस यह है कि साइफर गुम हो गया था या इमरान खान ने गुम किया है, तो फिर सलामती काउंसिल के 2 इजलासों में शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं बताया कि साइफर गुम हो चुका है। यह आज तारिक मसूद साहब के रिमार्क से। फिर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने फिर किस दस्तावेज या डॉक्यूमेंट के ऊपर सलामती काउंसिल का इजलास किया था, क्योंकि आपके मुताबिक तो साइफर गुम हो चुका है। अच्छा, आगे चलते हैं। उन्होंने कहा 1 माह आजम खान क्यों खामोश रहा, क्या आजम खान जो है वो शिमाली इलाका जात गया था। फिर कहा गया कि जी वो नुकसान पहुंचा साइफर से। उनका ये तहकीकात में कैसे तय हो गया कि नुकसान हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि क्या नुकसान पहुंचा, तो रिजवान अब्बासी जो है वो बोले कि जनाब देखें, इंडिया समेत दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की जो जग हसाई है वो हुई है। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि वजीर आजम को वक्त से पहले उसके ऑफिस से निकालने से जग हसाई नहीं होती। यह भी बड़ा अहम नुक्ता था। अच्छा, यह सारा कुछ होने के बाद अब ये सारी चीजें हुई, फिर सवाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उठाया कि देखिए साइफर मामले के ऊपर किसी गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा है, जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के दुश्मनों को नुकसान पहुंचाया गया। उस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि देखें, जो दस्तावेजात आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ है, यानी फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। जिस पे फिर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है। फिर आपको याद होगा इमरान खान की साइफर केस में जो जमानत है और शाह महमूद कुरैशी की, वो आमिर फारूक साहब ने, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने खारिज की थी और उन्होंने मेरिट्स के ऊपर जो उसमें बातें की थी जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, जो आमतौर पर कोर्ट्स नहीं करती, उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट हैरान हुई और जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कहा हाई कोर्ट ने तो माशाल्लाह केस का ही फैसला कर दिया। और सरदार तारिक मसूद साहब ने फिर कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो सिर्फ रस्सी देना बाकी रह गया है, यानी सिर्फ फांसी की फंदा पहनाना बाकी रह गया है, बाकी तो आमिर फारूक साहब ने सारा फैसला कर दिया। मेरे ख्याल से आज का
जो फैसला है वो इमरान खान और शामुद कुरैशी के लिए तो रिलीफ है ही है। शायद वो जस्टिस आमिर फारूक साहब को आज सोचना चाहिए उनके कैसा उनके बारे में आज रिमार्क्स आए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सजाए मौत का तो इस केस पे इत्तलाक है ही नहीं। अच्छा, ये सारी बातें होने के बाद जो है ये चीजें आई तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा देखें 8 फरवरी को इंतखाबात है और वो जो शख्स जेल में है वो एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करता है। फिर कहा गया जी आप ज़ाब्ता फौजदारी को नहीं देख सकते, तो अदालत ने क्या ज़ाब्ता फौजदारी की बुनियाद के ऊपर हम जो है वो बुनियादी इंसानी हुकूक को ना देखें। अच्छा, फिर सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं और ये सारी बातें होने के बाद अब एक और जो मामला है, अब बुनियादी तौर पे क्या उसको कहते हैं कि मतीउल्लाह जान साहब के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इमरान खान के खिलाफ पूरा साइफर केस अपने रिमार्क्स और सवालात से उड़ाकर रख दिया है। हर सबूत को एक एक करके मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद अडियाला जेल में खुफिया ट्रायल अब बेमानी रह गया है। यकीनी तौर पे अब अगर आपने अभी भी इस ट्रायल को करना है तो आपकी मर्जी है। अच्छा, उसके बाद तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की दरखास्त कल बैरिस्टर गौहर जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है उनकी तरफ से हुई, तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का फौरी तौर पर आज 3 रुकनी बेंच बैठा, जिसमें जस्टिस तारिक मसूद भी थे और जस्टिस अतर मिनल्ला भी थे। तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन के डीजी, पहले तो तारिक मसूद साहब ने कहा कौन आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो जब ये लाइन हाजिर हुए तो डीजी लॉ ने कहा जी हमें तो कोई दरखास्त नहीं मिली कि किसी के कागजात नामजदगी छीन रहे हैं। आज मंडी बहाउद्दीन में चौधरी परवेज इलाही के 3 वकला आते हैं, उनमें से एक जान बचा के निकलता है और वो कुछ नामालूम अफराद आते हैं, वो 2 वकीलों को उठा के ले जाते हैं, फिर दूर शहर से आगे जाके फेंका गया उनको, और आप कहते हैं जनाब ये सारा कुछ है। अच्छा खैर, जिस पे शोएब शाहीन ने कहा कि मैं कल 4 दरखास्तें दे के आया हूं, फिर जस्टिस अतर मिनल्ला बोले कि अखबारात में सब आ रहा है इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, और फिर उन्होंने कहा उस्मान डार की वारदा के साथ जो हुआ है निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। इस केस के अंदर भी तहरीक इंसाफ को उस वक्त फतह मिली जब अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। अब फिर तहरीक इंसाफ के शोएब शाहीन साहब ने कहा देखिए इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, उसके बावजूद एमपीओ के ऑर्डर जारी हो चुके हैं, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एमपीओ के ऑर्डर्स क्यों नहीं रुकवा रहा। अब इस सारी मामले को देखते हुए उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि देखिए आप जाएं और तहरीक इंसाफ के वकला से 3 बजे मुलाकात करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, उनकी शिकायत का अजाला करें। अटॉर्नी जनरल साहब को कहा गया कि आप जाएं, आप इसमें सहूलत करें और मुआवनत करें। तो अब तहरीक इंसाफ के लिए आज मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान के अंदर साइफर केस के अंदर भी उनको रिलीफ मिला है, और लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाहिर तस्लीम किया है कि ये नहीं बनता था। तो मेरा ख्याल है इससे तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई जान पड़ेगी, उनका वोटर मुतहरिक होगा, वो अपने वोटर के सामने एक बार फिर बता सकेंगे कि देखो साइफर वाला हमारे खिलाफ जल्दबाजी और इंतकाम में केस बनाया गया, फारिग, देखो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है, तो उनका वोटर और ज्यादा वोट डालेगा और वो इंतकाम में आएगा। मेरे ख्याल से बहुत सारे तजर्बात जो किए जा रहे हैं, इस बार वाला तजर्बा थोड़ा सा महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक खबर और है, और वो ये है कि कागजात नामजदगी जमा करवाने की आज आखिरी तारीख थी। अलग बात है सनम जावेद के कागजात जमा हो गए हैं और भी बहुत सारे जरताज गुल वगैरह के, तो उसमें 2 दिन का इजाफा कर दिया गया। अब 24 दिसंबर आखिरी तारीख है, लेकिन पोलिंग की जो तारीख है उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई, और वो 8 फरवरी को ही इलेक्शंस की तारीख का एक बार फिर जो तरमीम शुदा शेड्यूल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।